आज भारत देश में एक आम मिडिल क्लास इंसान के खर्चों में शामिल है पेट्रोल के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया, बाइक या कार की ईएमआईज़। सेविंग्स बहुत मुश्किल से हो पा रही है और ऐसे में अगर परिवार में किसी के साथ मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए तो जो सालों से सेविंग्स हम करते आ रहे हैं वो सारे सेविंग्स इलाज में खर्च हो जाते हैं। मान लो अगर परिवार के अर्निंग मेंबर के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, अगर उसे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाए तो सेविंग्स के साथ साथ कमाई भी खतरे में आ जाती है। डर की बात तो ये है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी बस एक कदम दूर है गरीबी रेखा के नीचे आने के लिए। एक बीमारी, एक दुर्घटना और सब गरीब। क्या यही हमारे परिवार का भविष्य होना चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ संदीप दलसेना, एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र। अपने चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो अभी मैं जिस सिचुएशन की बात कर रहा था, आज के डेट में उस सिचुएशन से निपटने का सबसे सटीक उपाय है हेल्थ इंश्योरेंस। कुछ लोगों ने कराया है, कुछ लोग कराना चाहते हैं लेकिन अभी भी कंफ्यूज हैं। कुछ के पास सफिशिएंट कवर नहीं है, कोई कॉर्पोरेट कवर से खुश है। तो दोस्तों, कोशिश करूंगा मैं आज इस वीडियो में आपके हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करने का, ताकि वीडियो देखने के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर सकें। मार्केट में आज दो तरह के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से एक है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस अक्सर बैंक्स अपने कस्टमर्स को या कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को एक ग्रुप बनाकर प्रोवाइड करती हैं। जब तक आप इस ग्रुप के अंदर में हैं, आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है और एक बार जब आप ग्रुप के बाहर चले गए तो कवर ख़त्म हो जाता है। ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में डिटेल्स में मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। अभी बात करते हैं रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस की। इंडिया में अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। इनमें से 5 स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। स्टैंडअलोन का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का ही बिजनेस करती है, जैसे कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, नीवा बुपा, मणिपाल सिग्ना और केयर हेल्थ इंश्योरेंस। इसके साथ साथ आईसीआईसी लोम्बार्ड, एचडीएफसी अर्गो, टाटा एआईजी, ये कंपनियां भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। हालांकि साथ में इनका जनरल इंश्योरेंस भी चलता है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं इस बात पे कि हमें किस कंपनी पे भरोसा करना चाहिए, कौन से ऐसे क्राइटेरियाज होने चाहिए जिसके बल पे हम एक कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट कर सकें। सबसे पहले आता है आईसीईआर, यानी इनकर्ड क्लेम रेशियो। अगर मान लो किसी कंपनी ने प्रीमियम 100 रुपये लिए हैं और क्लेम के नाम पे वो 80 रुपये दे रही है, तो इसका मतलब है उसका आईसीआर वैल्यू हुआ 80%। और आइडियली इसका वैल्यू रखा गया है 60 to 80%। अगर ध्यान से समझें तो अगर किसी कंपनी का आईसीआर वैल्यू 40% है, 45% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने क्लेम को सेटल करने में कंजूसी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी कंपनी का आईसीआर 95%, 100% या 100 से ज़्यादा हुआ, तो ये उनके बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से, के नज़रिए से सही नहीं है और हो सकता है भविष्य में वो अपने प्रीमियम्स को बढ़ा दे या किसी जेन्युइन क्लेम को भी रिजेक्ट कर दे। तो इसीलिए 60 to 80% का वैल्यू जो होता है वो किसी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए सही माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। कितने कंपनी के पास क्लेम्स आए और कितने कंपनी ने क्लेम सेटल किए, इसका जो रेशियो होता है इसे क्लेम सेटलमेंट रेशियो कहा जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए। नंबर थर्ड पॉइंट, सॉल्वेंसी रेशियो। टोटल जितने सम एश्योर्ड की कंपनी ने पॉलिसीज बेची हैं उनको सेटल करने के लिए खुद कंपनी के पास कितने पैसे हैं, उसके पॉकेट में कितने पैसे हैं। अगर 10 करोड़ की पॉलिसीज कंपनी बेच रही है तो उसके पॉकेट में कितने पैसे होने चाहिए, तो हम मानेंगे कि उसका सॉल्वेंसी रेशियो
सही है और क्लेम के टाइम में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका वैल्यू रखा गया है 1.5। पॉइंट 4, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल। हर साल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हमारे पॉलिसीज़ को रिन्यू करती हैं और हमें चाहिए कि ये जो रिन्यूअल है वो लाइफ लॉन्ग हमें मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 65 साल या 70 साल के बाद ये बंद हो जाए, क्योंकि उम्र के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्क हॉस्पिटल्स। हर कंपनी का किसी न किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप रहता है, और अगर हम जिस शहर में रहते हैं, जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहते हैं, अगर उस कंपनी का उस हॉस्पिटल के साथ टाई अप रहता है तो हमें कैशलेस ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिलता है। तो ऐसी कंपनियां जिसके नेटवर्क हॉस्पिटल हमें हमारे हिसाब से मिले और हम इसका फ़ायदा उठा सकें, तो ऐसे कंपनियों को हमें चूज़ करना चाहिए। तो ये तो हो गए कंपनीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनीज़ के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए कंपनी के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से। फर्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ एनी इलनेस अप टू सम इंश्योर। किसी भी इलाज को कराने के लिए कंपनी से हमने जितने का सम इंश्योर लिया है, हमें उतना अमाउंट चाहिए होता है। कोई कोई कंपनियों का सब लिमिट्स रहते हैं, किसी किसी कंपनी में सब लिमिट्स रहते हैं। मान लो हमने 10 लाख का अगर सम इंश्योर लिया है तो हमें 10 लाख का बेनिफिट चाहिए। अगर किसी पॉलिसी में अगर सब लिमिट्स देखने को मिलती है तो हमें ऐसी पॉलिसी से बचना चाहिए। क्यों? रेस्टोरेशन बेनिफिट, इसका मतलब ये होता है कि अगर पॉलिसी के दौरान हमारा सम इंश्योर ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से ये हमारे अकाउंट में रिफ़िल हो जाना चाहिए, ताकि हम किसी दूसरे पर्सन का या दूसरे मेंबर का इलाज करा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट का कवरेज भी हमें अप टू सम इंश्योर मिलना चाहिए। आजकल मॉडर्न ट्रीटमेंट्स काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं और ये कई पॉलिसीज़ में सब लिमिट्स तक ही दिए जाते हैं। और या अगर हमें ऐसे पॉलिसीज़ मिलते हैं जिसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट्स अप टू सम इंश्योर मिल जाए, तो ये हमारे लिए प्रिफरेबल रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रूम रेंट कैपिंग। रूम रेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि रूम रेंट, ऐसी पॉलिसी जिसमें रूम रेंट का कैपिंग ना हो, नो रूम रेंट कैप लिखा रहे, ऐसी पॉलिसी हमें प्रिफर करनी चाहिए। रूम रेंट के बारे में मैं डिटेल्स में आने वाले वीडियोस में आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद आता है नॉन मेडिकल आइटम्स कवरेज। ऐसे पॉलिसीज़ जिसमें नॉन मेडिकल आइटम्स कवरेज होते हैं, वो पॉलिसीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। पॉलिसीज़ जिसमें नॉन मेडिकल आइटम्स कवरेज नहीं होता तो हमें मेडिकल बिल के कुछ पोर्शन को खुद अपने पॉकेट से बियर करना पड़ता है। बोनस गार्ड फैसिलिटी। बोनस वो अमाउंट होता है जो हर कंपनी अपने कस्टमर को एज ए बेनिफिट देती है जब किसी साल उसने क्लेम नहीं किया। बट होता ये है कि जब जब हम क्लेम करते हैं तो कंपनियां इस बोनस को क्लेम के साथ साथ माइनस भी करती हैं। अगर हमें कोई ऐसी पॉलिसी मिले जिसमें हमारा बोनस यूज़ ना होने पर वैसे का वैसे ही रखा रहे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इससे हमारा कवरेज अमाउंट बढ़ता है। आयुष ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। अगर हमें ऐसे पॉलिसीज़ मिलते हैं जिसमें आयुष के ट्रीटमेंट का कवरेज मिले तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोपे। कोपे का मतलब होता है कि इलाज में जितने पैसे खर्च हुए उसमें से कुछ पैसे आपको खुद अपने पॉकेट से बियर करना पड़ता है। सारे के सारे बिल्स का पेमेंट कंपनियां नहीं करती। कभी कभी कोपे 10% होता है, किसी में कोपे 20% होता है। इसका मतलब ये कि लाख रुपए के बिल में आपको 10,000, 20,000 या 30,000 का पेमेंट अपने पॉकेट से करना पड़ता है। तो ऐसे कंपनीज, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें कोपे ना हो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। कभी कभी जोन वाइज कोपे भी होता है। अगर आपने जोन 3 से पॉलिसी लिया है और आप अपना इलाज किसी कारणवश जोन 1 या मेट्रो सिटीज़ में कराना चाहते हैं, तो ऐसे में भी कंपनियां कोपे लागू कर देती हैं। तो हमें इन सब डिटेल्स को पॉलिसी लेने से पहले जानना चाहिए। लास्ट पॉइंट है प्रीमियम चेंज फ्रीक्वेंसी। इंश्योरेंस कंपनीज के जो प्रीमियम होते हैं वो मेंबर्स के एज के साथ साथ बढ़ते जाते हैं।
कोई कंपनियां हर साल प्रीमियम बढ़ाती हैं, कोई कंपनियां 5 साल में प्रीमियम बढ़ाती हैं, कोई कंपनियां 10 साल में प्रीमियम बढ़ाती हैं। तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले इस चीज़ का भी ठीक से मालूम कर लेना चाहिए कि हमारा जो प्रीमियम है वो कितने टाइम के बाद बढ़ेगा। तो ये सारे फीचर्स हैं जो हमें किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लेने के पहले ध्यान में रखना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अपने लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करने में आपको हेल्प मिलेगी। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकूँ। आपको अगर चैनल की बातें यूज़फुल लगें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा उत्साह और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।